भैया क्या 2025 का बायोलॉजी का पेपर हार्ड होने वाला है। 1 फरवरी से बायोलॉजी का एग्जाम है। बहुत सारे भाई बहन के मन में ये ख्यालात चल रहा है कि जैसे 2024 में बायो जो है हर एक स्टूडेंट का मूड ऑफ कर दिया हुआ था और पहले ही दिन जो है बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट थे लगभग स्टूडेंट जो थे वो डिमोटिवेट हो गए थे। क्या सेम चीज जो हो सकता है 2025 में होगा? आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 2025 में जो बायो का पेपर होने वाला है उसके पीछे सच्चाई क्या है आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अंतिम समय में कुछ ऐसे आपको तरीके बताए जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटजी बताए जाते हैं जिससे आप अंतिम समय में भी बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो भैया मुझे पहले आप ये बता दो कि जो 2025 में पेपर होने वाला है बिहार बोर्ड क्लास 12 का और 1 फेब को जो बायो का पेपर है, क्या वो इजी आने वाला है या फिर भैया जी हार्ड पेपर आने वाला है? क्योंकि 2024 का जो एग्जाम था उसमें बहुत सारे भाई बहन बहुत ज्यादा डर चुके थे। तो ये पूरा सच्चाई मैं आपको समझाऊंगा, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको हो सकता है कि कहिएगा भैया ऐसा नहीं होता, लेकिन बात में ध्यान से समझिएगा। 2024 के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा जो था वो बात हुआ था कि भैया 2024 का जो बायो का एग्जाम है वो हार्ड था। ठीक है, ये आप भी सुने होंगे कि 2024 के दिन का जो पहला बायो का एग्जाम था वो हार्ड माना गया था। अब हार्ड एग्जाम कोई आपके लिए तब होता है ना, आप कहिएगा भैया बात तो सही कह रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपके लिए हार्ड तब होता है कि जो आप पढ़ के जाते हो उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्या 2024 के एग्जाम में टॉपर नहीं बने हुए थे? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या 2024 के एग्जाम में टॉपर्स नहीं बने हुए थे? जो टॉपर्स बने हुए थे उन्होंने बायो के पेपर में भैया जी 90+ मार्क्स स्कोर किया हुआ था। भैया जी जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स बने हुए थे उन्होंने भी बायो के पेपर में भैया जी 90+ मार्क्स स्कोर किया हुआ था। वो सब जो है 90+ मार्क्स कैसे स्कोर कर दिए? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो होता है ये हर साल ऐसा होता है। कोई भी पेपर हार्ड तब हो जाते हैं जब आप पढ़ के जो जाते हैं उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन अगर मैं 2025 के पेपर की बात करूं तो मेरी बात को आप कुछ बात को आप ख्याल में रखिएगा। अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। आपके मन में बस एक ही चीज होना चाहिए, आप एग्जाम हॉल में इंटर करने से पहले मन में एक ही ख्यालात रखिएगा कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए हमें हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनका कहना है कि अगर आप क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस के आंसर आप लिखते हो, थोड़ा भी लिखते हो तो आपको नंबर दिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि फुल मार्क्स मिलेंगे, हाँ, लेकिन नंबर आपको दिए जाते हैं। तो आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना उस हर एक क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। भैया मान लेते हैं कि आप कुछ जो पढ़े हुए हैं, मान लेते हैं कि 20 को जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आया, इसमें से आपको ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है। कोई बोलेगा भैया जी हमको इसमें से 7 को क्वेश्चन का आंसर पता है, तो 7 को तो लिखिए देना। लेकिन भैया जी क्या 3 को क्वेश्चन को छोड़ देंगे? भैया जी 3 को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप 20 में से 7 को क्वेश्चन लिख दिए यानी कि 13 को जो क्वेश्चन बचा हुआ है, इस 13 को क्वेश्चन में आप वर्ड रूल को फॉलो कीजिए। भैया ये वर्ड रूल क्या होता है? वर्ड रूल का मतलब होता है कि 13 क्वेश्चन में देखिए कि कौन कौन ऐसे वर्ड है जिसके बारे में आपको पता है। अगर किसी एक वर्ड के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, कोई क्वेश्चन लिखा गया उसमें आपको एक वर्ड के बारे में पता चल गया, भैया जी हम मुकुलन है या फिर निषेचन है या फिर कुछ भी है, उसके बारे में आपको जो पता होगा वो आपको लिख कर आना है। यानी कि क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं। इस 13 में से 3 क्वेश्चन हर हाल में आपको बना कर आने हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड आपको नंबर देते हैं। तो आप मन में ये मत रखिए कि भैया पेपर कैसा आएगा, पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर जो होते हैं नॉर्मल ही आते हैं, पेपर नॉर्मल ही आते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर का लेवल जो है बिहार बोर्ड हार्ड कर देता है। यहाँ पर नीट का तो एग्जाम हो नहीं रहा है कि बिहार बोर्ड का पेपर हार्ड हो जाएगा। अगर हार्ड होता तो फिर ये टॉपर्स कहां से बन रहे हैं? ये जो 2024 में जो टॉपर्स बने थे जिन्होंने 90+ मार्क्स स्कोर किए हुए थे बायो के पेपर में, ये टॉपर कहां से बन जाते हैं? हर एक स्टूडेंट का अपना अपना भैया सोचने का तरीका होता है। किसी के लिए भैया बायो बहुत बेहतरीन चला जाता है, किसी के लिए केमिस्ट्री बहुत हार्ड चला जाता है। ये सब स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये डिपेंड इस बात से करता है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस नहीं आया तो आप बोलिएगा भैया जी पेपर हार्ड आ गया हुआ है। लेकिन आपके मन में यही होना चाहिए कि भैया हमको पेपर तो हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और थोड़ा बहुत राइटिंग मेथड पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, अभी मेरे जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें हर एक वीडियोस में मैं ये चीज बोल रहा हूं, मैं इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए कॉपी लिखने का तरीका जो है आप अच्छा से सीख लीजिए, कॉपी प्रेजेंटेशन आप अच्छा से सीख लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो और बिहार बोर्ड के एग्जाम में अगर आपके प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, कॉपी के जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक नहीं है, तो आपके जो है नंबर ठीक ठाक नहीं मिल पाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हो, अगर ज्यादा नहीं पढ़े हुए, अगर फुल सिलेबस आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने कॉपी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत बेहतरीन से लिखा है, आपके लिखने का जो तरीका है वो अट्रैक्टिव है, तब आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स दिया जाएगा। मेरी बात को मान लीजिए।
ये बात मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि भैया यही होता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। एग्जामिनर का कहना है कि कॉपी साफ सुथरा रहना चाहिए, लिखने का तरीका ठीक ठाक रहना चाहिए, तब नंबर नहीं कटते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नंबर ज्यादा मिलेंगे, नहीं, नंबर ज्यादा नहीं मिलते, नंबर नहीं कटते हैं। और जो थोड़ा भद्दा ढंग से लिखते हैं, गंदा तरीका से लिखते हैं, उनके नंबर जो होते हैं भैया जी वो काट वाट के दिए जाते हैं। काट वाट के मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर उसको दे दिया जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया 4 नंबर दे दिया जाएगा, 3 नंबर दे दिया जाएगा। तो आपके मन में बस यही होना चाहिए कि भाई मेरे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, पेपर जैसा होने वाला होगा होगा, हमें उसे फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस एक ही चीज सोचना है कि हमें भैया हर एक क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने, हम हर एक क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। नहीं समझ में आएगा तो वर्ड आंसर का आप यूज कीजिएगा। वर्ड आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया। मान लेते हैं कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 का आंसर दे दिया, तो भैया क्या 2 को का आंसर देके हम छोड़ देंगे ना? 3 को का आंसर देना है ना, तो 6 को में से 4 को क्वेश्चन बचा हुआ है ना, इस चारों क्वेश्चन में देखिए कि किसी एक वर्ड के बारे में भी आपको पता है, वर्ड के बारे में पता चल गया, उसके बारे में आप फुल लिख के आ जाइएगा। ऐसा तब यूज करना है जब आपको लगे कि भैया हम जो है बस क्वेश्चन इतने ही बना पा रहे हैं। नहीं तो अगर आप 20 में से भैया 10 क्वेश्चन आराम से बना पा रहे हो तो आप आराम से बना के आइएगा। बस आप कॉपी के रिप्रेजेंटेशन पे आप ख्याल रखिएगा। और मैं बार बार कर रहा हूं कि 2025 का पेपर ऐसा नहीं कि हार्ड आने वाला है, नॉर्मल पेपर आएगा, क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड जो है नॉर्मल पेपर ही पूछते हैं। जिस साल बिहार बोर्ड हार्ड पेपर पूछ देगा उस साल 50% 53% रिजल्ट आता है। जैसे 2018 के एग्जाम में हुआ था कि लगभग 53 या फिर 52% के आसपास रिजल्ट आए हुए थे। उसके बाद से हर साल, इससे पिछले साल भी भैया जी बहुत बेहतरीन रिजल्ट बिहार बोर्ड ने दिया है। यानी कि पेपर 2025 का आपका इजी आने वाला है, नॉर्मल आने वाला है, मॉडरेट आने वाला है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा मैं आपको आज ही बता देता हूं। ये जो पेपर पैटर्न रहेगा 2025 का, ये इजी टू मॉडरेट रहेगा। ये आप देख लीजिएगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, हार्ड तक नहीं जाएगा, कतई हार्ड तक नहीं जाएगा। ज्यादा जो रहेगा भैया जी इजी में ज्यादा रहेगा, मॉडरेट में थोड़ा बहुत कम चला जाएगा। यानी कि भैया जी मेन चांस है भैया जी इजी पेपर ही आपका रहेगा। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और 2025 के एग्जाम में पूरा इलाका को शांत कर देना है। जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि 2025 के एग्जाम में ना पूरा इलाका एकदम शांत होना चाहिए। बस 2 ही चीज चलेगा, एक आपका सरकार, एक केटी सरकार, ठीक है? तो ट्राई करते रहिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बार बोल दीजिएगा कि जय बिहार। मजा आ जाता है आपका कमेंट्स देखकर। ट्राई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।